नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी सियासत सुर्खियों में है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश ही सुर्खियों में, क्योंकि जब तल्ख टिप्पणी प्रधानमंत्री करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं, तो इससे स्थिति का अंदाजा सहज ही लगा जा सकता है। वो टिप्पणी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर करते हैं। हालांकि पलटवार राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी करते हैं, लेकिन आज बात कर्मचारी सियासत की होगी। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि तनख्वाह 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को आई और पेंशनरों की पेंशन के लिए 10 तारीख हर महीने ये तिथि मुकर्रर की गई। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की सियासत बदल रही है? क्यों सुर्खियों में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी? प्रदेश सरकार का क्या फोकस है? प्रदेश सरकार ने, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय पर हिमाचल प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लाने की उन्होंने बात कही और समय पर न केवल सैलरी दी जा रही है, बल्कि डीए और वित्तीय जो अन्य उनकी मांगे उसको भी पूरा किया जाएगा। खासतौर पर जो एरियर का मसला है वो भी दिया जाएगा। इन सब के बीच कर्मचारियों के संगठन, हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा अगर संगठन है तो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ असली और नकली की जंग छिड़ी हुई है। दोनों गुटों को मुख्यमंत्री ने एक पहल की थी, दोनों गुटों को पिछले दिनों बुलाया भी था। तो अब मान्यता किसे मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से मुखर तेवर राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ के रहे थे, अब उनके तेवर भी कहीं ना कहीं नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी उनकी सरकार से जरूर रही है। इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि महासंघ फ्रंट फुट पे नहीं आया, इस कारण से ये सारी स्थितियां पैदा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ठाकुर है। उनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। टिंज भारत के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि सुर्खियों में जिसका जिक्र हमने अभी किया, आपकी नजर में ये कर्मचारी क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि बड़ा आंदोलन यहाँ हालांकि नहीं हुआ, लेकिन सचिवालय से एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी और कहा यह गया क्योंकि महासंघ फ्रंट फुट पे नहीं है, महासंघ किंग गौण हो गया है, इसलिए सचिवालय कर्मचारियों को आगे आना पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा महासंघ, जिसका मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूं, हमने प्रदेश के तमाम कर्मचारियों का जो वित्तीय मामले लंबित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बार बार इस बारे में चर्चा की और बार बार मांग पत्र सौंपा। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के तमाम कर्मचारी को कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, जैसे ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, आपका जो कर्मचारियों के लंबित, चाहे डीए एरियर है, चाहे 2016 का संशोधित एरियर है, उसकी अदायगी कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इन्हीं बातों को हमने विश्वास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मैं भी पिछले सोमवार की मुलाकात हुई, आधा घंटे लगभग उनसे वार्ता हुई। मेरे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। उस दिन भी मैंने सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ के जो कार्यकारिणी है उनके विरुद्ध जो प्रिविलेज मोशन लाया गया उस बारे में चर्चा की। कर्मचारी के विभिन्न मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने चर्चा की। मुख्यमंत्री पे हम थोड़े बाद में आते हैं, क्योंकि वो तो कर्मचारी और ठीक है, मुख्यमंत्री का सवाल नहीं, सवाल है कर्मचारियों का कि कर्मचारी दो धड़ों में, एक की अगुवाई आप कर रहे हैं, दूसरे की सीधे सीधे सवाल आपसे पूछते हैं। प्रदीप ठाकुर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा संगठन असली है, आप कह रहे हैं आपका संगठन असली है, तो कर्मचारी क्या माने? डॉक्टर साहब, मैं तो कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं असली हूं या नकली हूं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पास खुफिया तंत्र है प्रदेश का अपना। प्रदेश के कर्मचारी जो असली अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्य होते हैं, किसके साथ है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस संगठन का मैं वर्तमान में जो अपनी सिस्टर एसोसिएशन है, हिमाचल प्रदेश गैस के कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूं और लगभग 35,000 कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हैं। और प्रदेश के बड़े बड़े संगठन, चाहे वो बागवानी विभाग हो, उसके तमाम कर्मचारी हमारे साथ है, वन विभाग के कर्मचारी हमारे साथ है, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हमारे साथ है, आईजीएमसी के इतना बड़ा संगठन, उनके कर्मचारी हमारे साथ है, आयुर्वेदा विभाग के कर्मचारी हमारे, लगभग 90 विभागीय संगठन के कर्मचारी हमसे जुड़े हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारियों के जो लंबित मुद्दे हैं, इस हेतु जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए। आपको लगता है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कर्मचारी हित में, पर जिसके साथ प्रदेश के कर्मचारी है उनके लिए वार्ता के लिए बुलाया जाए, ताकि जो कर्मचारियों में जो हम इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि
एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी बना है। उनका ये दावा है कि उनके साथ लगभग 70 विभागों के, निगमों के, बोर्डों के, स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी और असली कर्मचारी उनके साथ जुड़े, राजपत्रित कर्मचारियों के साथ नहीं जुड़े, ऐसा उनका दावा है। डॉक्टर साहब, मैं क्या कहना चाहूंगा कि मैं राज्य कर्मचारी महासंघ की बात करना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने भी पेपर में पढ़ा है और कुछ समाचार पत्रों में जिस तरह से सर्व कर्मचारी महासंघ का गठन हुआ है, उसमें बोर्ड और कॉर्पोरेशन की कुछ एसोसिएशन से जरूर जुड़ी है, लेकिन प्रदेश स्तर पर संगठन खड़ा कर लेना ये अपने आप में संगठन नहीं होता है। आज राज्य कर्मचारी महासंघ का जो हमने गठन किया है, इसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकारिणी बनी है, उसके पश्चात प्रदेश स्तर का गठन हुआ। सरकार थोड़ी कंफ्यूज होगी, सरकार भी कितने महासंघ खड़े होंगे, तो आप बताओ राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है क्या? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये कई तरह के महासंघ है, आपके ही 2 धड़े हैं, तीसरा और हो गया, तो ये कंफ्यूजन है सरकारों में भी, सरकार के भीतर भी, तो इसको आप दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि राज्य कर्मचारी महासंघ है डॉक्टर साहब, राज्य कर्मचारी महासंघ में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स एसोसिएशन इसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा महासंघ, ये सदस्य आते हैं हमारे संगठन के साथ। ना बोर्ड जुड़ता है, बोर्ड के कर्मचारी आते हैं, ना कॉर्पोरेशन के कर्मचारी आते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर उनका अपना संगठन होता है, वो हमारे साथ आते नहीं। जो आपके कौन कौन से कितने कर्मचारी जुड़े हैं, कितने विभाग आपसे जुड़े? मैं कह रहा हूँ 90 विभागीय संगठन प्रदेश में भी वर्तमान में है, मेरे साथ संगठन से जुड़े हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े विभाग जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा जो दूसरे संगठन की आप बात कर रहे हैं, वो पूर्व में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का संगठन था, आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने उसी संगठन को स्वरूप राज्य कर्मचारी महासंघ का दिया, जबकि अभी तक वो इसके प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। मैं प्रदेश सरकार से, खुफिया तंत्र से, मुख्य सचिव महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है, प्रदेश में लाखों कर्मचारी, लगभग 2 लाख के, 2.25 लाख के कर्मचारी मेरे संगठन के साथ जुड़े और राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ जुड़े हैं। पूर्व में जो संगठन रहा है, जिसके महामंत्री जो वर्तमान भी सेवा काल में है, उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में हमारे चुनाव मिस्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जी और हजारों कर्मचारी, आपने उन इलेक्शन को कवर करा, हजारों कर्मचारी जो कि असली राज्य कर्मचारी महासंघ के सदस्य थे, उन चुनाव में उन्होंने भाग लिया। ये पैरवी जब आपके, आप मुख्यमंत्री पे आते हो, जो आप कह रहे थे शुरू में कि मुख्यमंत्री का क्या रुख है, कर्मचारियों के प्रति क्या रुख है, कि किस तरह, क्योंकि सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को विशेषाधिकार हनन नोटिस उनको जारी किया गया था, उसमें भी क्या आप उनके हितों की पैरवी करेंगे? क्योंकि कहा यह गया कि उनके हितों की किसी ने पैरवी नहीं की। नहीं, हमने तो बार बार इस बात को कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जब भी कोई संगठन किसी भी आंदोलन को अगुवाई करता है, कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, हमें भी अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। प्रदेश सरकार जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से या माननीय मुख्य सचिव की महोदय की तरफ से इस तरह कोई बात आएगी कि हिमाचल की जो कर्मचारी है, उनका जो लंबित एरियर है, लंबित डीए एरियर है, इसका भुगतान नहीं किया जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हम आंदोलन को शुरू करेंगे और जिसकी अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। तो ये जो पैरवी है, जो कर्मचारियों के जो असली मुद्दे हैं, वो यही तो कर्मचारियों के मुद्दे हैं। कर्मचारी ये कह रहे हैं हमारी बात हुई कि ये आपस में गुटों में बटे हुए हैं, कौन सही है कौन नकली, सरकार को देखना है। लेकिन कर्मचारियों के हितों की पैरवी, जो संगठन सबसे बाद में आता था, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन एक दिन के लिए आता है, सबसे बाद में आते हैं, उनको आंदोलन के लिए सबसे आगे आना पड़ा। तो वो जो बड़े बड़े संगठन है, दावा कर रहे बड़े बड़े संगठन, वो नहीं आए। डॉक्टर साहब, ऐसा तो मैं उनका जो कर्मचारी की जो हितों की पैरवी उन्होंने जनरल हाउस के माध्यम से की, गेट मीटिंग के माध्यम से की। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष जो कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे, जिन मुद्दों पर सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ का जो गेट मीटिंग हुई है, उन मुद्दों को पहले ही रख चुका हूं और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस पर शीघ्र ही फैसला लूंगा, कर्मचारी हित में निर्णय जरूर होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो क्या आपको लगता है कि मान्यता अब जल्द मिल जाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के और प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को भी कहना चाहूंगा कि जो राज्य कर्मचारी का, जिसमें जो हमारे मेरे नेतृत्व में जिसका गठन हुआ है, उनके साथ जुड़े, उस संगठन के साथ जुड़े, ताकि प्रदेश में जो कर्मचारियों के प्रति लोगों की भावनाएं हैं या अधिकारी जिस तरह हमें इस संगठनों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हमें इकट्ठे होना पड़ेगा और
जो दूसरा जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के साथी उनसे भी निवेदन है कि अपने अहम को छोड़कर इस संगठन के साथ जुड़े, ताकि प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की जो ज्वलंत मुद्दे उस पर उसका समाधान निकल सके। एक सवाल और उठता है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ये कहता है कि उनके चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के हाथ खड़े करने की परंपरा यहाँ से नहीं है, ये दशकों से है, तो वो असली नहीं है। ये उनका कहना था कि वो चुनाव तो नहीं करवाते हैं। डॉक्टर साहब, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की वो भी एक विभाग के सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और जो दूसरी कार्यकारिणी बनी है, बाय बैलेट बनी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बैलेट पेपर के माध्यम से चाहे शिक्षण निदेशालय के चुनाव हो, चाहे प्रदेश स्तर के चुनाव बाय बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। और लगभग 35,000 कर्मचारी संगठन के सदस्य है और 12 जो शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, 12 जिलों जिसमें क्लास 4 एसोसिएशन हमारे साथ एफिलेटेड है, मिड डे मील वर्कर हमारे साथ एफिलेशन उनकी है, लैब अटेंडेंट प्रयोगशाला परिचालन उनकी एफिलेशन हमारे साथ है। जो मेरे चुनाव में जो विभाग की बात कहना चाह रहा हूं, बाय बैलेट चुनाव होता है लगभग 35,000 कर्मचारी को। ये संगठन है। आपने बहुत अच्छी बात की। ये भी सारी स्थिति क्लियर होगी कि न केवल सचिवालय में बल्कि शिक्षा विभाग में भी किसी भी संगठन के बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ उसकी चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होते हैं। या हाथ खड़े करने की परंपरा है, ऐसा कहा जाए। ऐसा जो जिस तरह संगठन जो संविधान में निहित है, पूरे प्रदेश के चुनाव जिला स्तर पहले खंड स्तर के चुनाव होते हैं, खंड स्तर पे मेंबरशिप बनती है, उसके बाद खंड स्तर के चुनाव होते हैं, उसके बाद वहां से डेलीगेट जिला के लिए आते हैं, फिर प्रत्येक जिला से 15 डेलीगेट जिला कार्यकारिणी को निर्वाचित करते हैं। अब जब इलेक्टेड लोग जिला कार्यकारिणी में आते हैं, चुनाव चाहे बाय बैलेट पेपर हो चाहे जनरल हाउस में आम सहमति से हो। और उसी तरह प्रदेश कार्यकारिणी में जिले के डेलीगेट जाते हैं 15 और 2 विभागीय संगठन के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी उन चुनाव में भाग लेते हैं। और जो भी वहां परिस्थितियां बनती है, ऐसा नहीं कई बार बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होते हैं। अगर आपको सरकार एक किसी भी महासंघ को अगर मान्यता देती है, अगर आपको मान्यता मिलती है, तो सबसे पहला जो मुद्दा होगा आपका, आप सरकार से सबसे पहले कौन सा मुद्दा सॉल्व करवाएंगे? जो आज की स्थिति में आज के दिन और जो पिछले कुछ दिनों से जो महंगाई भत्ते की लंबित किस्तें हैं, 2016 का जो संशोधित एरियर का भुगतान है, और दूसरे बहुत सारे मुद्दे जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया को सही रूप देना है, जिस तरह समय के अनुसार पदोन्नति नहीं हो रही है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे जो डिमांड चार्टर बनेगा, मांग पत्र बनेगा, उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे उन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि कर्मचारी हित में क्योंकि मेरा लगभग 35 साल में नौकरी विभाग में होगी और लगभग मैं 25 साल से संगठन में जुड़ा हूं। पूर्व में प्रदेश का अतिरिक्त महासचिव भी रहा हूं, अपने संगठन का 5 बार अध्यक्ष रह चुका हूं और जिला स्तर पर एनजीओ में रहा हूं। बहुत से पदों पर मैंने काम करा है और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के कर्मचारियों का जो प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, और प्रदेश सरकार अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से या दूसरे जो भी उनके पास सूचना एकत्र होगी, और विश्वास है कि संगठन को जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाएंगे। मैं किसी दूसरे संगठन के बारे में कहना नहीं चाहूंगा, कौन दावादारी कर रहा है कौन, लेकिन सर्वप्रथम हमारा दायित्व कर्मचारी हित में, और हम कर्मचारी हित में कार्य करते रहेंगे और कर भी रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति आए कि दोनों गुटों को ऐसी सहमति बन सकती है कि एक मंच पे आए, या दोनों को जो अहम ओहदे होते हैं वो आपस में बांट दिए जाए? माननीय मुख्यमंत्री इसमें पहल करेंगे या मुख्य सचिव पहल करेंगे, कौन पहल करेगा, लेकिन मेरी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, मैं इनसे विचार विमर्श करूंगा। जो भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लाखों कर्मचारी जुड़े हैं, पूरे प्रदेश में कर्मचारी हमारे, जो भी इनका निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। जिस तरह वो कहेंगे, जो भी कर्मचारी मुझे आदेश करेंगे, जो मेरा जनरल हाउस होगा, जनरल हाउस में जो निर्णय होगा उसी का अनुरूप जनरल हाउस में जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो ये इनका कहना है कि सरकार जो भी आदेश देगी वो इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि उसकी अनुपालना करेंगे। इनका ये कहना है कि अगर सरकार ये समझती है कि दोनों धड़ों को एक मंच पे लाना है तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन बशर्ते कि सरकार इनको मान्यता दे। और इससे पहले जनरल हाउस होगा, जनरल हाउस का होना बहुत जरूरी है। इनका ये कहना है कि बहुत अनुभवी है, 35 सालों से ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं, शिक्षा विभाग में दे रहे हैं। उसमें से 25 साल तक इन्होंने कर्मचारी राजनीति से ये जुड़े हुए, अतिरिक्त महासचिव भी रहे, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, एक बड़े ओहदे पर ही रहे हैं। और अब ये
जो इनका जिस गुट की अगुवाई कर रहे हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष है। 2 संगठन हिमाचल प्रदेश के महासंघ के हैं। तीसरा संयुक्त कर्मचारी महासंघ है। वो हालांकि उसमें इनका ये कहना है कि उसमें कॉर्पोरेट हाउस के ज्यादा लोग हैं या यूनिवर्सिटी के ज्यादा लोग हैं जो महासंघ से वैसे जुड़े नहीं है। वो भी अपने मुद्दे अपनी मांगे उठा रहे हैं। उसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल है। बिजली बोर्ड का एक अलग ही कर्मचारियों का अलग संगठन और काफी मुद्दे भी वो बड़ी प्रखरता के साथ मुखरता के साथ अपने मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन जहां तक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बात है तो ये सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब सरकार मान्यता देगी, क्योंकि 2 साल होने को है। अगर किसी को भी मान्यता मिलती है तो उनको भी काम करने के लिए वक्त तो चाहिए। कर्मचारियों का बहुत सारा दबाव और पहला काम अगर इनको मान्यता मिलती है, ये तो सरकार पर निर्भर है, इनको मिलती है या प्रदेश गुट को मिलती है, जिनको भी मिलेगी, पहला जो इनका काम रहेगा वो डीए और पेंडिंग हमारा जो एरियर है कर्मचारियों का उसको निपटारा करने की रहेगी। टीज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।